7 सीटें तो कांग्रेस जो 125 साल की पार्टी है वो ख्वाब नहीं देख रही, तो ख्वाब देखने को किसी को मना नहीं करता। केजरीवाल जी हो या कोई और पार्टी हो, देखिए केजरीवाल एक सीट जीत जाए ना, मैं चैलेंज से कहता हूँ एक सीट जीत के दिखाएं दिल्ली की जनता से 7 सीटों में से। केजरीवाल कह रहे हैं कि लोकसभा की 7 नाम सीटें मतलब सारा अभी दिमाग खराब हो जाएगा मतलब में नाम मतलब। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए यहाँ पर तो एक बयान सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि 10 साल के बच्चे से भाजपा यहाँ पर डर गई है। यानी कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 10 साल की हो गई है और यहाँ पर भाजपा उनसे खौफ खाती नजर आ रही है, डरती नजर आ रही है। साथ ही साथ एक और बड़ा दावा यहाँ पर केजरीवाल ने कर दिया कि लोकसभा की 7 सीटें जनता उनके पक्ष में देती नजर आएगी। ये सारी बातें कही जा रही है। तो ये मुद्दों को लेकर, केजरीवाल को लेकर क्या सोचते हैं आम पब्लिक, खास करके दिल्ली की पब्लिक, तो उसी को लेकर चर्चा करेंगे। हम यहाँ सीपी के पालिका बाजार के सामने मौजूद है। तो क्या लगता है अंकल जी यहाँ पर कि पहली बात तो कह रहे हैं कि 10 साल के बच्चे से भाजपा डर गई। देखिए जी, भाजपा डरने वाले नहीं है, वो डरा रही है। चाहे कोई पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, बिहार की जेडीयू पार्टी और या जेडीयू आर हो, लालू प्रसाद की पार्टी, सबको डरा रही है। और कांग्रेस भी उसमें आती है और केजरीवाल तो हैं ही उसी में। उनको पैदा हुए 10 साल हुए हैं, तो वो 10 साल का बच्चा कह रहे हैं, पार्टी को पैदा हुए। केजरीवाल तो अपने जो इससे पहले जो करते थे, वो ऑफिसर थे, बड़े इनकम टैक्स ऑफिस में सब कुछ थे, जो भी उनकी वॉटेवर पोस्ट थी, अन्ना हज़ारे के सर पे या कंधे पे अपना सर रख के आज वो यहाँ तक चीफ मिनिस्टर दिल्ली के बने हुए हैं। और पंजाब में ही भगवंत मान को, जो एक कॉमेडियन होता था, उसको पंजाबी फिल्मों का और या जो भी वो सीरियल छोटे मोटे करता था, वो क्या कहते थे उसमें, वो करता था कि वो हाजिर हो, भगवंत मान का एक सीरियल होता था, तो वो कहता था कि वो ऐसे। तो आज वो पंजाब का मुख्यमंत्री है, केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है। अब वो गुजरात, गोवा और पता नहीं कहाँ के ख्वाब देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकसभा की जो 7 सीटें हैं दिल्ली की, वो केजरीवाल जीतते नजर आएंगे। जनता जो है दिल्ली की, वो उन्हें पूरी तरीके से तोहफा करेगी। मैडम, अभी लोकसभा की एक सीट है उनके पास, जलंधर से जो आई हुई है, वो भी अभी उनको मिली है। और वो राज्यसभा की एक सीट है, संजय सिंह जो जेल में थे, उनको बेल मिली है, जो अभी आ जाएंगे, कोर्ट का फैसला आ गया होगा या आने वाला है, जो भी है वट में भी। तो मतलब ये 7 सीटें तो कांग्रेस जो 125 साल की पार्टी है वो ख्वाब नहीं देख रही, तो ख्वाब देखने को किसी को मना नहीं करता। केजरीवाल जी हो या कोई और पार्टी हो। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। अजी दम क्या, अपना दम तो निकालने, पहले वो अपना दम तो निकाल नहीं पा रहे। ईडी के इतने सम्मन आ गए हैं अभी झारखंड में, और जो जहाँ पे जो कुछ भी हुआ, छत्तीसगढ़ और इधर जो कुछ भी हो रहा है, तो उनके सामने है, डरे हुए हैं। उनके कितने आदमी जेल में, सिद्धार्थ जैन जेल में, मनीष सिसोदिया। तभी तो कह रहे हैं ना कि सच्चा काम करे, जनता के पक्ष में काम करे, इसलिए भाजपा एक के बाद एक को अंदर भेज रही है। तो जनता देगी ना परिणाम, अगर पक्ष में है तो, अगर विपक्ष में है तो विपक्ष में, पक्ष में है तो जनता देगी। अभी 2 महीने की बात है और 70-80 दिन, 90 दिन, इतने दिन ही बचे हैं और अप्रैल के मिड में चुनाव होंगे, पता चल जाएगा। और मई तक तो रिजल्ट आना ही है, क्योंकि सरकार का पीरियड उतने तक ही है, मई तक ही है। और उसके बाद जो भी हो, केजरीवाल होंगे या कांग्रेस। देखिए केजरीवाल एक सीट जीत जाए ना, मैं चैलेंज से कहता हूँ एक सीट जीत के दिखाएं दिल्ली की जनता से। 7 सीटों में से कांग्रेस 2 लेगी, बीजेपी 4 छोड़ेगी नहीं, 4 से कम छोड़ेगी नहीं वो। अगर किसी किस्मत है तो वो ले जाएगा, बीजेपी 4 तो लेगी। मैं वो लोकसभा भी बता रहा हूँ कौन कौन सीटों से, मतलब क्षेत्रों से बीजेपी के 4 कैंडिडेट जीतेंगे। सेंटर दिल्ली, इसमें कौन खड़ी होगी मैं बताता हूँ। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, दक्षिण दिल्ली से रमेश बदूड़ी जीत रहे हैं, कब से जीत रहे हैं, अब वो जीतेंगे कि नहीं। और आउटर दिल्ली से वो हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री जो दिल्ली के थे पहले, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनके बेटे हैं जो, गौतम गंभीर भी जीतेंगे सर, जरूर जीतेंगे, गौतम गंभीर भी जीतेंगे, क्योंकि उनका काम
और उनका काम बोलता है वहाँ दिल्ली पर। से बिल्कुल पूर्वी दिल्ली से पूर्वी लेकिन दिल्ली यहाँ पर केजरीवाल कह रहे हैं कि लोकसभा की 7 सीटें जनता उनको तोहफे में देगी। नहीं। और साथ ही एक और बात उन्होंने कही कि 10 साल के बच्चे से बीजेपी डर रही है। नहीं, क्योंकि आप देखेंगे बीजेपी ने क्या काम किया है। उन्होंने 3 तलाक ख़त्म किया, राम मंदिर लाए, 370 ठीक है 370, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए। अब केजरीवाल के 2 दिन बाद जेल में जाने का अंदर है, 2 दिन बाद जेल में जाएगा। हाँ, 17 तारीख को बुलावा है। हाँ, और 10 बार सम्मन जा चुका है उसके पास, फिर भी वो नहीं जा रहा है। और वो कुछ ना कुछ बहाने मार रहा है कि भाई ये फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे। फ्री कहाँ से होता है? फ्री कहाँ से होता है? फ्री सरकार कहाँ से देगी? वो तो देगी जनता के पैसे से ही देती है। तो ये सारे जितने भी मुद्दे हैं वो सारे जीरो हैं। ठीक है, मैडम जो कहा जा रहा है कि कोरोना, हाँ, मैडम ये जो कमा रहे हैं उनके पैसे से ही सब कुछ फ्री होता है। लेकिन आप देखिए ना कि विधानसभा तो जीता 2 बार, साथ ही साथ एमसीडी भी भारी बहुमत से जीता है। लोकसभा हाँ। 7 की 7 सीट बीजेपी के पास है। लोकसभा वो तो एक सीट है, एक सीट। नहीं 7 की 7 सीट, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 7 की 7 सीट लोकसभा की बीजेपी के पास है। ठीक है, अब वो हरियाणा की बात कर रहे थे कि हम हरियाणा में भी आएंगे। मैं हरियाणा से ही हूँ, कोई प्रोग्रेस नहीं है, बिल्कुल जीरो है। वहाँ पर बीजेपी की सरकार आएगी डेफिनेटली। मैं तो मोदी हूँ, अरे मोदी तो है आप लेकिन है कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। जैसे केजरीवाल कह रहे हैं कि लोकसभा की 7 नाम सीटें, मतलब सारा सब अभी दिमाग खराब हो जाएगा बेमतलब में। नाम मतलब क्या बोलूँ, आप बता दो क्या बोलूँ फिर उसको? बोलो चोर, मैं नहीं बोल सकती ना, तो आप बोल दो। क्या बोलूं? मैं तो नाम ही बोल सकती हूँ ना। तो वो इतना घोटाला चलिए, करते जो भी हमारे दिल्ली के सीएम जो है वो ये कह रहे हैं, हैं चांटे खा रहे, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपनी सुरक्षा कर नहीं सकता बेमतलब में। हमारे को बचा नहीं सकता, अपने आप को बचा नहीं रहा, हमारे को बचा लेगा वो। कह रहे जनता तोहफा देगी उन्हें लोकसभा में हाँ, 7 तोहफा सीटें। देगी। वो तोहफा कैसा पड़ा था? छक्का हाँ, टिंका चिक्का। हाँ, ये मोदी बोल रहे देखो। अच्छा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मतलब मोदी जी के इतने बड़े फैन क्यों हैं तू आप? मेरी बहन है, हिंदुस्तान में मेरी सारी बहन है। हाँ, मैं शादी मेरे भी भी सारे भाई हैं। मैं शादी नहीं करूंगा, सारे भाई है। हाँ। तू भी नहीं करेगी, तू बाहर करेगी। तो बहन मेरी बात सुन, एक बात बता दूं, देख ये लोकल आदमी है, ये जो ये चुटपुंजी है। बेटी के बराबर है, बहन नहीं बेटी के समान है। हाँ बेटी के बराबर ही है, कोई बात नहीं। बस लाइन पर नहीं आए, हम लाइन पर नहीं आए। अरे मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ। आ जाओ। अरे मुद्दे पे आते हैं, हाँ। मुद्दे पे आते हैं। मोदी जी इतने क्यों पसंद? मोदी क्यों पसंद है? अपने को आप सिस्टर इतने लोग हैं बीच में, एक अकेली खड़ी हुई हो लेडीज, और ये आपकी चैन सेपरेट है, आप सेपरेट हो, आपका कैमरा सेपरेट है, तो मोदी ये चक्कर में सेपरेट है और मतलब नहीं है, आप नहीं सेपरेट हो सकते थे। मतलब सुरक्षा दी है मोदी जी ने। ये दीदी, ये बहन, ये आपकी सुरक्षा लिए, ये आपके भाई है। ये बेकार की बात है कि मोदी जी आप ऐसा वजूद बना रहे, जिस गली में जाते नहीं थे ना, उस गली में जाते हुए ना बंदों को डर लगता है। अच्छा, ये तो खौफ है फिर। ये खौफ नहीं है, जो ये काम है, जो वो पत्थर क्या करते थे, क्या कश्मीर क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं ना। अब क्या करते हैं